सोचो एक ऐसी टेक्निक जो आपके दिमाग को रिवायर कर सके, स्ट्रेस को डिसॉल्व कर सके और आपकी लाइफ को एक नई क्लियरिटी दे सके। एक टाइम था जब मेडिटेशन को सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस माना जाता था, लेकिन आज साइंस भी मानता है कि ये एक सुपर पावर है जो ब्रेन को लिटरली चेंज कर सकती है। कभी सोचा है कि एंशिएंट योगीज और मंक्स इतने शांत और फोकस कैसे रहते हैं? उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जो आज न्यूरो साइंस भी प्रूव कर रहा है कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से पूरा दिमाग बदल सकता है। आज हम मेडिटेशन के असल साइंस को समझेंगे, उसके रियल बेनिफिट्स देखेंगे और जानेंगे कि आप कैसे इसे अपनी लाइफ में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो एक बार माइंड के अंदर की इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं भारत से निकली हुई इस प्राचीन टेक्निक के बारे में जो आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज मेडिटेशन। आखिर मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए की जाती है, जिसमें आप कॉन्शियस अवेयरनेस को बढ़ाकर अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो ब्रेन और बॉडी पे डीप इफेक्ट्स डालती है। अब मेडिटेशन अपने आप में ही एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर भी कई प्रकार की अलग अलग मेडिटेशन होती है जो नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। जिसमें सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन आती है, जिसे संस्कृत में स्पति नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है जो मेनली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। इसमें प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना होता है बिना किसी जजमेंट के। फिर आती है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी मंत्रा मेडिटेशन। इसमें एक मंत्र है, स्पेसिफिक वर्ड रिपीट किया जाता है जो दिमाग को एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाता है। इसकी शुरुआत महर्षि महेश योगी जी के द्वारा की गई थी, जो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के डिसाइपल में से एक थे। इसके बाद आती है गाइडेड मेडिटेशन। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है, जिसमें एक मेडिटेशन एक्सपर्ट गाइड करता है थ्रू आउट द मेडिटेशन। फिर एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन भी है, जिसे मेटा मेडिटेशन कहा जाता है। इसका गोल है पॉजिटिव इमोशंस और कंपैशन को बढ़ाना। इसके बाद बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी आती है। इसमें पूरा ध्यान बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लगाया जाता है, जो रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ में मदद करता है। और भी कई सारी डिफरेंट प्रकार की मेडिटेशन होती है जो एक सिंगल वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अब आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन के बारे में तो पता चल गया, पर आखिर मेडिटेशन की शुरुआत कैसे हुई? मेडिटेशन की जड़ 5000 साल पहले इंडिया और चाइना में मिली थी और इसमें मेनली इंडिया से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें गौतम बुद्ध ने इंडिया से निकलकर चाइना में इसे पॉपुलर किया। ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ताओइज्म जैसे धार्मिक ट्रेडिशन का एक हिस्सा थी। सबसे पहले इसका जिक्र ऋग्वेद और उपनिषद में होता है, जिसमें ध्यान और समाधि का कॉन्सेप्ट दिया गया है। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने विपासना मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस किया जाता है। चाइना में ताओइस्ट और जापान में जैन मॉन्क्स ने इसे इनर पीस और इनलाइटनमेंट का एक पावरफुल टूल माना। आज मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस भी इसके बेनिफिट्स को एक्नॉलेज कर चुकी हैं। कई लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। मेडिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है जो स्पेसिफिक टेक्निक्स पर बेस्ड होती है। ये एक डेडिकेटेड एक्टिविटी है जो डेली की जाती है। और अगर माइंडफुलनेस की बात करें तो ये एक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है जिसमें हर एक्टिविटी में अवेयरनेस और प्रेजेंस मेंटेन की जाती है, चाहे वो खाना खाना हो या किसी से बात करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिटेशन है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करती है। अब मेडिटेशन क्या सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी छुपी है? कई सालों से बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इससे पता चला है कि मेडिटेशन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज कर सकती है। न्यूरो साइंटिस्ट ने देखा है कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनके ब्रेन में पॉजिटिव स्ट्रक्चर और केमिकल चेंजेस होते हैं। ब्रेन एक डायनामिक ऑर्गन है जो चेंजेस को अडेप्ट करता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मेडिटेशन न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है और ब्रेन के एसेंशियल एरियाज को रिशेप करता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन के अंदर का एक एरिया है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेडिटेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। अमिगडाला, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये ब्रेन का फियर सेंटर है जो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है। मेडिटेशन इससे भी श्रिंक करता है, जिस वजह से स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। और हिपोकैम्पस से मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मेडिटेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन भी है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है, जो एंजाइटी और टेंशन को बढ़ाता है। पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि मेडिटेशन से कोर्टिसोल लेवल 30% तक कम हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि मेडिटेशन से ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जो अटेंशन, इमोशनल कंट्रोल और मेमोरी को इनहेंस करता है। इसी वजह से मेडिटेटर्स बेटर डिसीजन मेकर्स और फोकस रहते हैं। आज की दुनिया में मेडिटेशन एक एसेंशियल लाइफ स्किल बन चुकी है। यह सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बेनिफिशियल है। स्टडीज दिखाती है कि मेडिटेशन क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, जो आज के फास्ट पेस लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं उनका अटेंशन स्पैन और
कॉग्निटिव एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है, जिस वजह से लोगों का अपने माइंड पे बेटर कंट्रोल और पेशेंस डेवलप होने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेडिटेशन के बारे में पता तो चल गया, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे करें। अगर आप एक बिगिनर हैं और मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको माइंडफुलनेस, मंत्रा या ब्रेथ वर्क मेडिटेशन में से आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन कौन सी है। एक फिक्स टाइम सेट करें, सुबह या रात मेडिटेशन करना बेस्ट होता है क्योंकि सबसे कम डिस्ट्रैक्शन उसी समय पे होता है। एक क्वाइट प्लेस चूज करें, आपको एक शांत जगह चाहिए जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेडिटेट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पर्सनली फील की है, शुरू में सिर्फ 5 to 10 मिनट्स डेली से स्टार्ट करें और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएं। पर अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बैठकर ध्यान लगाना पसंद नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि खाने को धीरे धीरे एंजॉय करें और हर बाइट का टेस्ट महसूस करें। चलते वक्त हर कदम पे ध्यान दें और ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। कोई भी स्ट्रेस या एंजाइटी वाली फीलिंग हो तो मोमेंट में 5 to 10 डीप ब्रीथ्स लें। इससे भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो नॉर्मल मेडिटेशन से मिलते हैं। आने वाले समय में मेडिटेशन का इम्पैक्ट और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। साइंटिस्ट आज AI और न्यूरोसाइंस की मदद से मेडिटेशन की डीप इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्टिविटी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्क प्लेसेस और स्कूल में मेडिटेशन प्रोग्राम्स और भी कॉमन हो सकते हैं। अगर साइंस भी मानता है कि मेडिटेशन एक सुपर पावर है जो ब्रेन और बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो क्यों ना हम इसे अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बनाए। आपके क्या थॉट्स है? आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।